हम लोग एलसीएम और एचसीएफ समझेंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग लसा और मसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैसे कि 12, 18, 20 और अगर हमको इनका एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहला इस टाइप से आप बना लीजिए, ऐसे सीधा लाइन खींच लीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे आप 12 लिखिए, कॉमा 18, कॉमा 20। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहला ऐसा कोई छोटा नंबर देखिए जिससे ये दिया हुआ नंबर भाज्य हो जाए, कहने का मतलब डिवाइड हो जाए। तो जैसे कि 2 से 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 ले लेते हैं। अब 2 से देखिए कितना बार में जाएगा, 2 से 6 बार में। ठीक है, फिर 2 से कितना बार में, 9 बार में। फिर 2 से कितना बार में, 10 बार में। चला गया। अब इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे कि लाइन ऐसे खींच लेते हैं और ध्यान देंगे यहाँ जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है। तो ऐसा छोटा नंबर कौन सा, अभी भी हमको 2 ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 2 से 6 भी कटेगा और 10 भी कटेगा। 9 नहीं कटेगा तो 9 को रहने देंगे। तो 2 से काटते हैं, 2 से 3 बार में 6, 9 जैसे है वैसे ही रहेगा। 2 से 5 बार में 10। ठीक है, फिर से एक लाइन खींच लिए। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अब 2 से तो कटने वाला नहीं है नंबर, कोई भी नंबर 2 से कटने वाला नहीं है। तो अब हम लोग 2 से आगे बढ़ते हैं, 3 लेते हैं। 3 से 3 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 ले लिए, 3 से एक बार में 3, 3 से 3 बार में 9 और 5 जैसे है वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद अब अगर देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर जिससे ये कटने वाला हो तो नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 से अगर काटते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 कटेगा और 5 से अगर काटते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 कटेगा। मतलब इसके बाद अब कोई भी डिवाइड करने वाला काम नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे है जो नंबर आया है हमारे पास उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। कैसे? जैसे कि 2, पहला 2, फिर 2 गुना में, फिर 3, फिर 1 को छोड़ दीजिए, 3, फिर 5। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 5 से 3 को 15 हो जाएगा, 15 3 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने में कोई अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर एक और क्वेश्चन हम लोग लेके एकदम क्लियर कर लेते हैं उसको। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा किसी को तो क्लियर हो जाएगा। सेकेंड नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 25, 40 और यहाँ 30। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है तो करेंगे क्या। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे छोटा नंबर पहले खोजते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ले लिए सबसे पहला। अब देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 25। तो 25 तो वैसे ही रहेगा जैसे लिखा हुआ है, ये तो नहीं कटने वाला है। लेकिन ये 20 बार में कट जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा। अब 2 से कोई भी 2 नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा है तो हम लोग एक काम करेंगे, 2 नंबर तो कट नहीं रहा है तो अब हम लोग 3 को चेक करेंगे। 3 से कटने वाला कौन सा नंबर है, तो 3 से कटने वाला सिर्फ 15 है, ये भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 लेंगे। 5 को देखते हैं हम लोग चेक करके कि 5 से कौन सा कटेगा। तो 5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो हम लोग 5 ले लेते हैं। 5 से कितना बार में, 5 बार में। 5 को 5 से गुना कीजिए, 25 हो जाएगा। 5 से 4 बार में और 5 से ये कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, इसके बाद कोई भी 2 नंबर ऐसा नहीं दिख रहा है हमको जो कि किसी दूसरे नंबर से कटे। जैसे कि 5, ये सिर्फ 5 से कटेगा। ये 4, ये 2 से कटेगा और 4 से, तो बाकी कोई 2 से और 4 से नहीं कटने वाला है। ये 3, ये 3 से ही कटेगा लेकिन बाकी कोई 3 से नहीं कटने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधे इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना करने के लिए क्या है, 2 गुना 5 गुना ये 5 गुना 4 गुना 3 हो गया। अब इसको जब गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए, हम लोग गुना करने में भी ऐसा संख्या लेते हैं जो कि आसान हो। तो हम लोग 5 और 5 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये सबको पता है। 25 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है,
और 100 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200, और 200 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 600। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, एलसीएम के बाद अब हम लोगों को एचसीएफ, एलसीएम मतलब लसा, तो लसा हम लोग जो निकाले वो कितना आया, एक का आया 180, दूसरे का कितना आया 600। अब हम लोग मसा निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मसा कैसे निकलता है, तो देखिए जैसे कोई भी नंबर हम लोग उठाते हैं। अब यहाँ हेडिंग हम लोग बनाते हैं मसा, एचसीएफ, ठीक है, जिसको मसा भी बोलते हैं, सॉरी हिंदी में मसा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। तो ये अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, कोई भी क्लियर हो जाएगा उससे। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास 40 ले लिए, कुछ बड़ा नंबर ले रहे हैं 64। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको फिर से वही जैसे एलसीएम निकालते थे वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो कटने वाला किससे, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। चलिए इसको काटते हैं। 2 से कितना बार में, 20 बार में। ये 2 से कितना बार में, तो देखिए 2 से 2 तिया 6 और 2 दूना 4, मतलब 32 बार में। फिर कटने वाला है 2 से ना, फिर से काटेंगे 2 से 10 बार में, और 2 से 16 बार में। फिर 2 से कटेगा 2 से 5 बार में, और 2 से 8 बार में। अब 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देख लीजिए 2 से सिर्फ एक कटेगा। लेकिन मसा निकालते समय ध्यान दीजिएगा, जितना नंबर दिया हुआ है सब कटना चाहिए, वैसा ही नंबर हम लोगों को लेना होगा। ठीक है, वैसा ही नंबर हम लोगों को लेना होगा जो कि दोनों को काट सके। तो ऐसा तो नंबर हमको नहीं दिख रहा है। एक अगर देखिएगा 2 से, तो 2 से अगर हम काटते हैं तो सिर्फ 8 कटेगा, 5 तो कटेगा नहीं। और अगर हम 3 से देखेंगे तो 3 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा। अगर सिर्फ 5 से देखेंगे तो 5 से ये कटेगा और ये कटेगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या हो गया, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि इनको काट सके सिवाय 1 के। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ जो भी नंबर आया हुआ है इनको हम लोग गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या नंबर आया हुआ है हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। तो ये आ गया आपका मसा। तो इस चीज़ को समझ गए। अब इसमें मसा का एक अगर देखेंगे शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक भी बतला देते हैं क्या होता है मसा का, एक छोटा सा एग्जांपल लेके। ठीक है, जिससे कि आप देख के कुछ ऐसा नंबर है जिनको देख के आप उसका मसा निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर दिया होगा जैसे कि 25 है और उसके बाद 26। ठीक है, और यहाँ कुछ भी दिया हुआ है जैसे कि 45, कुछ भी दिया हुआ है। अब इनका अगर हम लोगों को मसा निकालना है, मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए नंबर को ध्यान से देखिए, इन दोनों नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर दिए हुए नंबर में से किसी दो नंबर के बीच का अंतर 1 हो तो मसा कितना होगा, 1 होगा। आपको पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो 1 क्या हो गया आपका एचसीएफ। ठीक है, जिसको हम लोग चाहें तो मसा भी बोल सकते हैं, मसा। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था कि कोई भी दिया हुआ नंबर हो, ठीक है, उनके बीच का उसमें से किसी दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 1 होता है, दोनों नंबर के बीच का अंतर अगर 1 होता है तो उसका मसा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो